मैं इस वक्त सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने ठहरा हुआ हूँ। मुस्लिम इलाकों में एक बहुत ही आरास्ता तिब्बे आला से लैस हॉस्पिटल है। आइए इसके बारे में हम तफसीलात को जानते हैं। मैं इस वक्त इस मल्टी स्पेशलिटी सिटी हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर ठहरा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरे जानिब खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ रिसेप्शनिस्ट का जो सो टेबल है और दूसरी तरफ जो सो डॉक्टर्स के रूम है, जहाँ जो सो वो लोग पेशेंटों को अटेंड करते हैं, उनकी तशख़ीस करते हैं, इलाज तजवीज़ करते हैं। और बिल्कुल पीछे साइड ही एक सामने खुली मलगी में मेडिकल शॉप है, जहाँ जो सो अद्वियाती फ़रोख्त अमल में लाई जाती है। और आगे बहुत सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जो इस दवाखाने की इंफरादियत और जो सो इसकी अहमियत को उजागर करती है। इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगे चलकर वाकिफ़ कराऊँगा। आइए तो हम कुछ डॉक्टरों से देखते हैं, बात करते हैं और जो सो जानते हैं कि वो किस शोबे में महारत रखते हैं। कुछ डॉक्टर्स के चैम्बर हैं, यहाँ पर जो सो उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है और यहाँ पर जो सो डॉक्टर परवीन महाजन बैठते हैं जो पेडियाट्रिक मेडिसिन है के माहिर हैं। और इसी तरह यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत है, फिजिशियन है, डायबिटीज़ कंसल्टेंट है। और यहाँ पर डॉक्टर अतीक हैं और उसके अलावा भी दूसरी जानिब भी और डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास प्रवीण महाजन डॉक्टर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रवीण महाजन साहब बैठे हुए हैं जो सिटी हॉस्पिटल को जो सो अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखा जाए। आप यहाँ यानी कि परमानेंटली जो सो खिदमत अंजाम दे रहे हैं या जो सो आप जो सो आर्जी तौर पर यानी कि कंसल्टेंट विजिट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं फुल टाइम हूँ यहाँ पे। हाँ, फुल टाइम कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। तो सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास किस शोबे के माहिर डॉक्टर्स हैं आपके पास? अपने यहाँ पे फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है और चेस्ट फिजिशियन है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। एक 4-5 लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो सो जो यानी कि इलाज के लिए जो सहूलतें मिलनी चाहिए और जो यानी कि जो सो मेडिकल जो सो जो क्या कहते हैं मिशनरीज जो होना चाहिए वो यहाँ पूरे मौजूद हैं। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। छोटे बच्चों का सब कुछ अवेलेबल है। यानी ट्रीटमेंट के अंदर कोई नहीं दिक्कत नहीं, आसानी के साथ सब कुछ अवेलेबल है फिलहाल हमारे पास। ये दवाखाने के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के जो सो दवाखाने निज़ामाबाद में बहुत है या बहुत कम तादाद में है? नहीं, इस टाइप के निज़ामाबाद में हॉस्पिटल बहुत कम है। ये बहुत एडवांस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये बोधन रोड पे। मैं इस वक्त जहाँ पर ठहरा हुआ हूँ यहाँ पर एक डोर है जिसके बिल्कुल ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जो डायलिसिस है। तो यहाँ पर इस दवाखाने में हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ यानी कि जिसकी हमको तवक्को नहीं थी वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, डायलिसिस सेंटर। तो आइए देखते हैं कि जो सो यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो सो डायलिसिस सेंटर्स बहुत कम है, बहुत ही कम दवाखानों में जो सो सहूलत दस्तियाब होती है। तो आइए देखते हैं कि जो सो डायलिसिस सेंटर क्या है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर डायलिसिस की 2 मशीनें लगी हुई है, एक इस तरफ है और दूसरी तरफ वहाँ पर है और जो 2 बेड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अब तक किसी को डायलिसिस किया गया सादुल्लाह साहब? एक पेशेंट को डायलिसिस करें, हाँ, और बहुत सारे पेशेंट्स अभी वेटिंग में हैं। वो लोग कहीं दूसरी जगह पैकेज में जो है ना चल रहे और उसके बाद अब जो है ना वहाँ से ख़त्म करके मुंतकिल अपने पास सिलसिला चालू करते हुए के इरादा कर रहे हैं। अभी मैं एक सवाल करूँगा आपसे, आप यहाँ पर डायलिसिस सेंटर डाल दिए तो इसके माहिर टेक्नीशियंस आपके पास है? बिल्कुल है। और इसके जो कोई यानी कि जो गुर्दों का जो आरजे का मारूफ डॉक्टर होता है, जो माहिर होता है जी, डॉक्टर शोएब साहब बुलकर हैं, हैदराबाद के मारूफ डॉक्टर है, अपोलो हॉस्पिटल में काम करते और वो महीने में 2 मरतबा विजिट कर रही है यहाँ पर। तो उनकी निगरानी में और किसी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है तो उन्हीं के मशवरे पर डायलिसिस यहाँ पे चालू किया जा रहा है। और यहाँ पर माहिर एमडी फिजिशियंस दोनों हैं जनरल मेडिसिन के, एक लेडी डॉक्टर है और एक जेंट्स डॉक्टर है। शोएब साहब की गैर मौजूदगी में वो अपनी सरपरस्ती, ये इन हाउस डॉक्टर है जो 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। तो वैसे पेशेंट जो इनको डायलिसिस की ज़रूरत है वो लोग कभी भी जो है ना आकर अपना जो है ना डायलिसिस यहाँ पर करा सकते हैं। यानी कि उनसे रब्त में रहते हुए यहाँ पर हाँ जो सो निगरानी करते हैं डायलिसिस की। में पेचीदगी आ गई तो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शोएब साहब अब हमेशा अवेलेबल है, वीडियो कॉल के ज़रिए है और महीने में जो है ना 2 मरतबा
यहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि इस दवाखाने में और कौन सी सहूलतें हैं जो कि बहुत कम मुकामात पर दस्तियाब होती है। चलिए हम सादुल्ला साहब के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। डॉक्टर, अब मैं जिस जगह ठहरा हूँ ये इस दवाखाने का बहुत ही अहम शोबा है, यानी कैजुअल्टी है। यहाँ पर जो भी मरीज़ पहली बार रुजू होता है, कोई हंगामी हालत हो या नॉर्मल हालत हो, तो इस कैजुअल्टी में लाया जाता है। यहाँ एक डोर लगा हुआ है, हंगामी हालत में जो सो इस डोर को खोलकर मरीज़ों को अंदर लिया जाता है और उनको यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। और यहाँ पर हमा वक्त ड्यूटी पर जो सो डॉक्टर मौजूद रहते हैं, जैसे कि अभी भी बैठे हुए हैं और हमारे डॉक्टर श्रीकांत साहब भी ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पर हंगामी हालत में डॉक्टर्स हमेशा मौजूद रहते हैं। यहाँ पर 4 बेड लगे हुए हैं। इन 4 बेडों पे जो सो किसी भी हंगामी सूरत हाल में इलाज फराहम किया जाता है। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो इन पेशेंट की शक्ल में जो सो ऊपर लिया जाता है वहाँ आईसीयू में, उसके हम आगे देखेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर इस दवाखाने के एडमिनिस्ट्रेटर हामिद साहब भी ठहरे हुए हैं, तो हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे इस दवाखाने में और क्या क्या सहूलत है। और एक चीज़ यहाँ पर में पीछे जो बेड के एक ऑक्सीजन के जो सो मास्क लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन की जो सो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सहूलत अच्छी अंदाज में जो सो फराहम की जा रही है। पाइपलाइनिंग जो सो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन के। तो बहरहाल ये जो सो कैजुअल्टी तो जो सो बहुत आरास्ता नज़र आ रही है, यानी कि मुमकिन सहूलत यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे देखेंगे इस हॉस्पिटल में और क्या क्या हैं और क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। तिब्बी आलात किस किस्म के हैं, ये तिब्बी आलात से मरीज़ों को जो सो क्या इलाज फराहम किया जा सकता है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जिस जगह ठहरा हुआ हूँ ये इस दवाखाने का लैब है। यहाँ पर जो सो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात लगे हुए हैं। यहाँ पर जो सो मैं समझता हूँ कि टेस्ट किए जाते हैं। ये जो मशीन नज़र आ रही है क्या की मशीन है? ये सेल काउंटर है। सेल काउंटर है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह मालूम होते हैं इसमें। वो पूरी जांच होती है जी हो। उनकी। बहुत ही जदीद किस्म की मशीन नज़र आ रही है और उसके अलावा दीगर मशीनें भी यहाँ लगी हुई हैं। बहरहाल जो सो यहाँ पर अगर इसको जदीद लैब, जदीद तिब्बी आलात से लैस लैब कहा जाए तो कतई गलत ना होगा। मेरे इस तरफ एक एक्सरे सेंटर है। ये वहाँ पर जो सो किस तरह की जो सो एक्सरे मशीन लगी हुई है वो भी हम देखेंगे। अंदर चलते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पर अभी एक्सरे लिया जा रहा है, एक्सरे की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर कुछ ये तो मैं समझ रहा हूँ ये तो आम पुरानी किस्म की मशीन है। इसमें कुछ डिजिटल एक्सरे मशीन है। अच्छा, डिजिटल एक्सरे मशीन है, असली मशीन है। अच्छा, हाँ, पूरे जो है ना हमको बॉडी का पूरा जो है ना एक्सरे, हर पार्ट का एक्सरे ले सकते हैं आप। ये पीछे भी कुछ मशीन उसका नज़र आ रहा है। ये एक्सरे प्लांट है, एक्सरे मशीन है। एक्सरे लेके इधर रीड करते हैं, सीआर प्रोसेस है डिजिटल। अपन इधर देख के क्या स्कैन आपको फिल्म प्रिंटआउट इधर से दे सकते हैं। तो प्रिंट आउट हो देता आप प्रिंटआउट इधर दे सकते हैं। जी। प्रिंटआउट देने के ये बाद रीड करते हैं, प्रिंटर ही काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, इमेज आती है, इमेज आ रही है। एक्सरे ले बहरहाल ऐसे आती है। पूरे जदीद किस्म के और बहुत ही कीमती मशीनरीज यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही समझता हूँ कि जो सो बहुत ही आरासा मशीन रिपोर्ट आ चुकी है। एक अभी जो सो फिल्म है ये अभी जो निकली है उस जो सो मशीन से। बहरहाल जदीद आलात से लैस ये जो सो हॉस्पिटल हमें नज़र आ रहा है। बहुत ही कीमती आलात लगे हुए हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या सहूलत है यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर तक जाने के लिए ये लिफ्ट भी लगी हुई है। आइए हम इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं। अब हमारा सफ़र ऊपर की मंजिल की तरफ है। ऊपर की मंजिल में इस दवाखाने में क्या क्या सहूलतें मौजूद है हम देखेंगे। अब मैं जिस जगह ठहरा हुआ हूँ यहाँ पर मेरे सीधे जानिब आईसीयू है और दूसरी तरफ NICU है। तो यहाँ पर अभी जैसा कि हमारे इंतजामिया ने बताया दवाखाने के कि यहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। आइए इसका जायज़ा लेते हैं कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर क्या सहूलतें मौजूद है। चप्पल उतारना होगा, चप्पल उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं और उनको फिलफोर इलाज की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर इन बच्चों को रखा जाता है। यह मैं समझता हूँ 4 मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पर जो सो फिलहाल एक बच्चा जो सो फोटोथेरेपी है जी, 4 वार्मर्स है, 2 फोटोथेरेपी है और यहाँ पर एक हमारे मैग्नेट वेंटिलेटर है जो इन्फेंट और अडल्ट को दोनों को काटने आता है वेंटिलेटर। तो आपके वेंटिलेटर की सहूलत भी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने वेंटिलेटर्स हैं आपके? हमारे कने 4 वेंटिलेटर्स है। इसमें से एक पीरियाडिक है और 3
अडल्ट्स है। लेकिन इसकी ये वेंटिलेटर की खासियत ये है कि इसमें हम न्यूनेटल भी कर सकते हैं और अडल्ट्स को भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ा हमको कि हम बाहर अभी जाके छोटे बच्चों के वास्ते वेंटिलेटर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेटिंग है, ऑप्शन है कि हम ऐसे जो पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को भी हम लगा सकते हैं। बिल्कुल जदीद किस्म की जो सो वेंटिलेशन मशीन है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अब तक ये सुनने में आया कि बड़ों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग वेंटिलेटर्स होते हैं, लेकिन ये वेंटिलेटर जो उन्होंने बताया हमारे जहामी साहब ने, तो ये बड़े और छोटों को यहाँ पर जो सो एक ही साथ जो सो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो सो इसकी इंचार्ज भी बैठी हुई है और निगरानी मुसलसिल जारी है बच्चे की। बहुत ही अच्छी सहूलत है। अब हम चलते हैं आईसीयू की तरफ। ये इस तरफ मेरे आईसीयू है। यहाँ पर हम जो सो यहाँ पर इंट्रेंस में दाखिल हो गए और उसके बाद फिर एक और डोर है यहाँ पर, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो सो मरीज़ों की जो सो हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हम अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं। ये है आईसीयू इस सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 12 बेड नज़र आ रहे हैं। 10 है, कितने 10 बेड है अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बेड है। और इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन, सेंट्रल एयर एंड सेंट्रल वैक्यूम है ये पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 मल्टीपैरा मॉनिटर्स है और मैकवेट वेंटिलेटर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। डिफिब्रिलेटर है और जितने भी हम कर सकते हैं कोशिश वो कर रहे हैं। बहुत लो कॉस्ट में हमारा मोटो है कि भाई जितने भी हो सके गरीब से गरीब तबका भी इसका फ़ायदा उठाना। एक नज़र कैमरा घुमाइए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो यानी कि कितने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बेडों के ज़रिए इस आईसीयू को सजाया गया है। और यहाँ पर हिफाजती नज़्म को तो बहुत ही जो शिद्दत से जो सो लगाया गया है। यहाँ पर हिफाजती नज़्म को जो सो अहमियत दी गई है। मैं समझ रहा हूँ पूरे हॉस्पिटल में जो सो प्लांट ऑक्सीजन है। ये वही बच्चा है, वही था ना, 2 महीने का बच्चा है कल जिसका सर्जरी हुई। किस चीज़ की सर्जरी? के बच्चे का हड्डियों का ऑपरेशन हुआ। अच्छा, हैदराबाद के एक बहुत मशहूर डॉक्टर साहब आके करके गए। अब माशाल्लाह बाबूराव साहब 2 महीने का बच्चा है ये। एक हर्निया ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी कल ये बच्चे की अंजाम दी गई। बच्चा जो है ना सेहतमंद भी है, कल डिस्चार्ज भी हो जाता है। अभी बताया जैसा कि मैनेजमेंट ने हमें बताया कि बिल्कुल 2 महीने का बच्चा है, बहुत ही छोटा मासूम। और उसका जो हर्निया का ऑपरेशन हुआ, हैदराबाद से कोई माहिर डॉक्टर आए थे, डॉक्टर बाबूराव साहब। उन्होंने इस लड़के का कामयाब ऑपरेशन किया और बच्चा तेज़ी से सेहतयाब हो रहा है। जैसा कि हमारे हमीद साहब ने अभी बताया कि उसको कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और जो सो यहाँ पर क्या क्या सहूलत है। यहाँ पर एक और वेंटिलेटर नज़र आ रहा है जो आईसीयू में रखा हुआ है। और इस तरफ भी एक वेंटिलेटर लगा हुआ है। जो सो बहरहाल एक दवाखाने के अंदर 4 वेंटिलेटर्स बहुत बड़ी बात है। इस वक्त बमुश्किल चीता दवाखानों में 1 या 2 जो सो वेंटिलेटर्स नज़र आते हैं हमें, लेकिन इस दवाखाने में जो कि अभी जो सो इफ्तिताह अमल में आया, इसका हाल ही में हमारे निज़ामाबाद के जो सो अब्दुल अजीज़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस जदीद दवाखाने में, इस नए दवाखाने में एक मुस्लिम इलाके में इतने आरास्ता हॉस्पिटल के इतने बेहतरीन तिब्बी हालत के साथ दवाखाने का आगाज़ वाकई हैरत अंगेज़ है। हम इंतज़ामिया को वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही सरमाया लगाया है। मैं समझता हूँ कि वेंटिलेटर की कम से कम कीमत 20 लाख रुपए की शायद होगी। मैं ज़रूर यहाँ पर मैंने बाज़ मशीनों को, जैसा कि अभी हमने एक्सरे रूम का जो सो जायज़ा लिया था, वहाँ पर जो मशीनें लगी हुई जैसे प्रिंटर्स वगैरह जो है वो सब मिला के 35-40 लाख की जो सो मशीनरीज है वो, और बहुत ही पैसा सरमाया उन्होंने खर्च किया यहाँ पर। और जो बेड्स भी है बिल्कुल जो सो बहुत ही असरी जो सो फुल फ्लोर बेड्स है, बहुत ही जो सो यानी कि अच्छी सहूलतों से इस दवाखाने को आरास्ता किया गया है। अगर इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर कहा जा रहा है तो कतई गलत नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। बिल्कुल हम ऑपरेशन थिएटर का जायज़ा लेंगे, जिसके बारे में भी मैनेजमेंट ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन थिएटर के पीछे बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया गया है और जदीद उस मिशनरी से उसको लैस किया गया है। देखेंगे हम कि वहाँ पर क्या क्या सहूलतें मौजूद है, क्योंकि किसी
भी शख्स का अगर ऑपरेशन होता है तो ज़िंदगी को ख़तरात लाक होते हैं, और जदीद तिब्बी आलात अगर डॉक्टर के हाथ में मौजूद हो तो उतना ज़्यादा जो सो मरीज़ को जो सो बचाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और मरीज़ को जो सो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। चलिए जायज़ा लेंगे। ये है ऑपरेशन थिएटर, बल्कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। ये जो हमारे सादुल्ला साहब ज़रा आप इधर रहिए, ये जो कॉम्प्लेक्स आपने लिखा है ओपी कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स तो इसका मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशन। चलिए ठीक है, हमारा अंदाज़ा सही था। ओटी कॉम्प्लेक्स, अगर मैं ओपी कॉम्प्लेक्स जब सुना हमने तो हमको इस जो सो शक का जो सो इज़हार हुआ कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर्स हो सकते हैं। चलिए जिसका जायज़ा लेंगे। मेन रोड से दाखिल होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आए हैं। आते ही जो सो यहाँ पर दाएं हाथ पर एक रूम पड़ रहा है जहाँ पर जो सो ड्रेस चेंजिंग रूम उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स और जो सो ऑपरेशन थिएटर का जो स्टाफ होता है यहाँ पर अपने ड्रेसों को तब्दील करता है और जो सो अंदर किसी में दाखिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा है ये है लेबर रूम। अच्छा, लेबर रूम है। ये लेबर रूम है, यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है। यहाँ पर मैं समझता हूँ लेबर रूम का मतलब डिलीवरी अंजाम दी जाती है तो ख़वातीन के लिए जो सो यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो अंदर किसी में जाना है। एक और डोर है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। हमने उस डोर को ऊपर किया, फिर यहाँ पर अंदर आए, फिर ये डोर को ऊपर करते हुए हम इधर जा रहे हैं। और यहाँ पर छोटा सा एक स्टोर रूम नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के साजो सामान पड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर हमें नज़र आ रहा है, इसका डोर बंद है। चलिए हम अंदर दाखिल होकर देखते हैं कि इस ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या सहूलतें हैं। मैं तो समझता हूँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा तिब्बी हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। ये एक आपका एक छोटा सा ये माइनर ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, जिसमें गायनिक, ईएनटी, जनरल सर्जरी होते सो है। छोटा सा है, माइनर है। ये हमारा मॉडलर ओटी बोलते हैं इसको। जी अब आपको जैसा कि हमारा अंदाजा सही था, एक छोटा सा जो ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन फिर भी पीछे जो मशीनें लगी हुई है, आलात लगे हुए, ये भी असली तकाज़ों से हम आएंगे। चलिए हम मेन ऑपरेशन थिएटर का रुख करते हैं, देखते हैं वहाँ जो सो क्या जो सो सहूलतें मैसर है। ये हम मेन ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो रहे हैं। सेंटर में एक बेड लगा हुआ है और उस तरफ अहम मशीनरीज लगी हुई है और बहुत ही अगर आरास्ता इसको ऑपरेशन थिएटर कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। यहाँ पर मैं समझता हूँ इस ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को जो क्या क्या जो सहूलतें फराहम है, यानी कि जिसको परेशानी ना हो। ये ऑपरेशन थिएटर खुसूसी है, क्यों बोले तो ये लैमिनार फ्लो ऑपरेशन थिएटर है। अच्छा, जितने भी अपन जब भी ऑपरेशन करते ये अपना HFO अपना जो बात करते अपन जो ये करते ये अपन खींच के इसको रिटर्न ऑक्सीजन प्रोवाइड करता, राइट। और ये है हमारा लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट सेट है, जो आजकल सब जने ओपन से ज़्यादा लैप्रोस्कोपी प्रेफर कर रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी से सर्जरीज कर रही है बोल के। अपेंडिक्स हो दो, हर्निया हो दो, आपके काम में आते हैं उसमें बताइए आप मेरे को। ये लैप्रोस्कोपी का कैमरा है, HD कैमरा रहता, राइट। ये कैमरे से देख लेते हुए पेट के अमराज जितने भी है और उसका ऑपरेशन होता है जी। ये इसमें टीवी में दिखता, ये लाइट सोर्स है, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो पेट में डाल के और पेट को फुला के ये करते से उसका ये सेटिंग है। और ये जो NS जो पानी वगैरह क्लीनिंग के से हम अंदर डालते हैं, ये साफ होते हैं फिर रिटर्न निकलते हैं। और ये कॉटरी मशीन है जी। ये बाइपोलर है, मोनोपोलर है। ये अपने को नॉर्मल केसेस में भी हो दो या अपने लैप्रोस्कोपी में भी हो दो, ये काम में आता जी। ये जो रखे हुए जार नजर ये सेक्शन मशीन है ये जी जो सकिंग करने का है अपने को। और इधर भी है, ये बाइल सेपरेटर है, मल्टीपैरा मॉनिटर है। और ये ओटी टेबल है जो न्यूरो, यूरो और ऑर्थो अटैचमेंट का है। अच्छा, इसमें हम न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हैं, यूरोलॉजी भी कर सकते हैं और ऑर्थो भी कर सकते हैं। आर्थो का जो आपके साथ ऑपरेशन करेंगे आप, ये आर्थो के लिए इसमें क्या खुसूसियत है? इसके लेग्स वो है वहाँ पर है, वो अच्छा, जब भी नहीं क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बेड नजर आ रहा है। नहीं, ये पूरा मोनोफोला है। ये जब भी हम रहता ये निकल जाता, इधर ऑर्थो अटैचमेंट्स लगते। अच्छा, नीचे से। और ये क्या है, अपन सियाम टेबल है जो अपन नीचे से भी हो दो ऊपर से भी हो दो, मशीन जब भी आएंगी आपको आपकी हड्डी
बराबर दिख के होता। और अच्छा ये जो प्लेट है, ये प्लेट सियाम कंफर्टेबल प्लेट है। जी। बहरहाल यहाँ हमने इस ऑपरेशन थिएटर की तफसीलात हासिल की और मैं समझता हूँ बहुत ही आरास्ता से बहुत कम ऑपरेशन थिएटर हमारी नज़र से गुजरे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत चंद एक 2-4 ऑपरेशन थिएटर होंगे ऐसे। और यहाँ पर ऑपरेशन के बाद यहाँ पर रेस्ट, यहाँ पर जो है सो ऑब्जर्वेशन रिकवरी के लिए जो सो रखा जाता है, 2 बेड लगे हुए हैं। बहरहाल बिल्कुल अच्छी मनसूबाबंदी के साथ इस हॉस्पिटल को आरास्ता किया गया है। और मैनेजमेंट में जो कि जो सो मैनेजमेंट में हमारे अब्दुल हमीद साहब है, जो हॉस्पिटल्स की लाइन में बहुत ही तजुर्बेकार माहिर माने जाते हैं। उसी तरह सादुल्ला साहब के लिए भी जो सो मेडिकल लाइन नहीं है, इनको भी काफ़ी तजुर्बा है मेडिकल लाइन का। बहरहाल ये दोनों शख्सियतों ने अपना दिमाग चलाया और एक बहुत खूबसूरत तिब्बी आला से लैस इस हॉस्पिटल को जो सो वजूद में लाया। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और जो सो आप तमाम से रुखसत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। मोहतरम नाज़रीन, ये सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सबसे अहम खुसूसियत जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना ज़्यादा सरमाया नहीं है कि जो सो मैं इतने बड़े दवाखाने में तिब्बी सहूलत से इस्तेफ़ादा करूँ और उसका बिल अदा करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो, तो मैं कम से कम जो सो कीमत की तरफ तवज्जो दूँगा। तो यहाँ पर ऐसे ही जो सो लोगों के लिए जो ज़्यादा जो सो खर्च करने की इस्तेताअत नहीं रखते, उनके लिए एक छोटे छोटे कैबिन्स बनाए गए हैं। ये मैं समझ रहा हूँ इस तरह की सहूलत निज़ामाबाद की तारीख में पहली मरतबा देखने में आ रही है। ये जो सो करीब 8-10 कैबिन है और यहाँ पर जो सो इस कैबिन के अंदर हम देखेंगे कि जो सो किस तरह जो सो उन्होंने नज़्म किया है। एक बेड है पेशेंट के लिए और दूसरी जो सो छोटी बेड है अटेंडर के लिए और सामान रखने के लिए जो सो टेबल भी फराहम किया गया है। एक छोटे छोटे रूम है। यहाँ पर कम अखराजात में इन पेशेंट इलाज करवाया जा सकता है। ये बहुत अहम खुसूसियत है यहाँ पर। तो इसी तरह और दूसरे भी जो सो ऐसे वार्ड्स हैं और इंडिविजुअल रूम भी हैं जहाँ पर जो सो लोगों को सहूलत फराहम की जाती है। ज़ायद जो सो कीमतें अदा करनी पड़ती है, ज़ायद फीस देनी पड़ती है। और यहाँ पर अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है स्पेशल रूम्स। आइए हम इन रूमों का जायज़ा लेंगे कि यहाँ पर जो सो किस तरह के स्पेशल रूम बनाए गए हैं। ये लाइन में 4 रूम नज़र आ रहे हैं और 5 रूम है, उस तरफ भी एक रूम है। और यहाँ पर जो सो वही सेम एक बेड है और जो सो एक विजिटर के लिए जो सो बेड है, अटेंडर के लिए बेड है और उसी के साथ साथ एक छोटा सा जो सो टेबल भी जहाँ सामान रखा जा सकता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो सो अटैच लेटरिन बाथरूम दिया गया है, अटैच बाथरूम दिया गया है और जो सो एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो ये जिन जो चाहते हैं कि सेपरेट रूम हो और जो सो किसी किस्म के जो सो उनको डिस्टर्ब ना हो, तो वो लोग जो सो यहाँ पर ये रूम ले सकते हैं। जनरल वार्ड की शक्ल में यहाँ पर जो सो एक 5 बेड लगे हुए हैं और यहाँ पर जो सो छोटे बच्चों को रखा जाता है। जो समझता हूँ कि जो सो 1 साल 2 साल से लेके 10 साल के दरमियान उम्र होंगी, उन बच्चों को यहाँ पर शरीक किया जाता है। लेकिन मैं एक ख़ास बात महसूस कर रहा हूँ इस दवाखाने में। मैं जितने भी वार्डों में गया हूँ और जहाँ पर भी देखा हूँ, ये जो सो ऑक्सीजन की सहूलत हर वार्ड में मौजूद नज़र आ रही है मुझे। हर बेड के साथ जो सो ये अटैच नज़र आ रहा है। तो हमारे हमीद साहब, ये क्या जो सो जो ये ऑक्सीजन की जो सहूलत है हर जगह है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जनरल वार्ड में, हर एक रूम में, हर एक कैजुअलिटी में हो दो, क्यूबिकल में हो दो, जनरल वार्ड में हो दो, हम ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ लगाए हुए हैं। इस वजह से कि सिर्फ ऑक्सीजन के वास्ते पेशेंट को आईसीयू में ना शिफ्ट करें। उसमें क्या है, अगर कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस भी हुई तो आपको आईसीयू में ले जाने की जरूरत नहीं है। जनरल वार्ड में भी आपको ऑक्सीजन लगेगा। बहुत अच्छी सहूलत है। इस तरह की सहूलत मुझे पहली मरतबा निज़ामाबाद में नज़र में आ रही है। तो बहरहाल बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ जो सो इन्होंने जो सो इसको जो सो शुरू किया है दवाखाने को। और ये यहाँ पर मेल वार्ड का जो सो बोर्ड नज़र आ रहा है, जनरल वार्ड है। जो सो बहुत से बेड लगे हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही आरास्ता है। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर 6 बेड लगे हुए हैं और जो सो वहाँ पर एक लेट्रिन है वॉश बेसिन के साथ। बहरहाल अच्छा खासा जो सो ये वार्ड है, 6 आदमी आराम से यहाँ पर रह सकते हैं इलाज के लिए। और ये नर्सिंग सेक्शन है यहाँ पर, यहाँ नर्सें होंगी और वो जो सो मरीजों की निगाह। ये फीमेल वार्ड है। यहाँ पर जो सो वॉशरूम है
और वॉश बेसिन भी है। यहाँ पर ख़वातीन को रखा जा सकता है। जुमला 7 बेड है यहाँ पर ख़वातीन के वार्ड में, और साथ ही यहाँ पर 2 जो सो वॉशरूम्स हैं और जो सो वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर भी जो सो पूरे बेडों को ऑक्सीजन लगा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही तकरीबन बहुत ही सहूलतें यहाँ पर नज़र आ रही हैं दवाखाने में। यानी ये इस दवाखाने को इंतहाई आरास्ता, तिब्बी आला से लैस, कीमती आला से लैस दवाखाना अगर कहा जाए तो ख़तई गलत ना होगा। अगर कहते हैं कि सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो ये ख़तई गलत नहीं है। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी सहूलतें मौजूद है। हर डॉक्टर के लिए यहाँ पर सहूलत है कि वो अपने मरीज़ को जो सो बेहतरीन अंदाज में तिब्बी खदमात फराहम कर सके। अब मैं जिस जगह ठहरा हुआ हूँ ये फिजियोथेरापी सेंटर है। यहाँ पर फिजियोथेरापिस्ट यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर वो बैठते हैं और ये उनका सेंटर है जहाँ जो सो फिजियोथेरापी फराहम करते हैं। यहाँ ये जो मशीन नज़र आ रही है क्या है ये शोल्डर मूवमेंट की मशीन है ये। अच्छा अच्छा जी, जो शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं हाँ। उनको लूज करने का से ये मशीन फिर आने लगाते हैं। फिजियोथेरापी का एक हिस्सा ही है, समझिए। क्या इस्तेमाल है। बहरहाल यहाँ पर कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें सहूलतें मौजूद नहीं है। बहरहाल जो सो इस दवाखाने को अगर हम पूरी सहूलतों से आरास्ता, तिब्बी आला से लैस दवाखाना कहें तो ख़तई गलत ना होगा।